अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। भारत ने वीज़े क्या खोले कि हर हफ्ते हज़ारों हिंदुस्तानी पाकिस्तान आ रहे और चाहते हैं कि वो भी लूज़ टॉक में आए। आज जो मेरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से है। आप अपने ख़ानदान वालों से मिलने आए हैं, मगर क्या है ये मुझे नहीं मालूम। एक साहब का फ़ोन आया कि इनको बुलाएं, आपको मज़ा आएगा इनसे बात करके। आदाब मामू मियाँ, आदाब। मेरा नाम अनवर मकसूद है जी। क्या है, हम लोग इज्जत देते ना किसी को तो बोलते मामू मियाँ, आदाब। हाँ, आप हैदराबाद दक्कन से तशरीफ़ लाए। हाँ। हाउ आर यू पूरा बोलेंगे या खाली हाउ पे रुक गए? नहीं, देखो, एक मैं उसूल की पॉलिसी बोल रहा हूँ आपको। जब भी आप इंडिया से मेहमान को बुलाते और हैदराबाद से बुलाते, जब उन्होंने हाउ कह देते तो इसका मतलब मालूम तुमको? इसका मतलब ये है कन्वर्सेशन कंप्लीट। अच्छा, हाँ। बहुत चाशनी है आपकी ज़बान में। मज़े का लगाना मैं आपको। हाँ हाँ, अच्छे, मज़ा आएगा बातचीत। बहुत बहुत। हैदराबाद दक्कन में आप क्या करते हैं? कौन? आप लोग? एक ज़माना था मियाँ, क्या है, पुराने ज़माने में जब हम लोग फिल्में देखने को जाते थे तो हीरोइनों के जो मुंडियाँ हैं ना, उनको देख को उनके पेटा का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते थे, इमेजिन करते थे। क्या है, ज़माना बहुत करवट लिया ना। अभी आजकल क्या है कि हीरोइनों के पेटा को देख को इमेजिन करते हैं उनकी मुंडियाँ का, कि इनकी मुंडियाँ कैसी होंगी। मेरा पोटा है, खुदा उसको खुश रखे, बहुत ही जीनियस निकला ना उन्होंने, मामू मियाँ, बहुत जीनियस निकला उन्होंने। वो पेटा देख को हीरोइनों को नाम बता देता ना। अभी हम लोग बैठे थे उधर हैदराबाद दक्कन में, क्या है, रोटी गीटी खा रहे थे। एक पेट आया ना स्क्रीन पे, मेरा पोटा चीखा, माधुरी माधुरी, माधुरी का पेट है। बाद में बिल्कुल सच फेस आया ना माधुरी का बराबर। हाँ, क्या हुआ मामू मियाँ, मजा आ रहा ना आपको? एंजॉय किए ना आप मेरा कन्वर्सेशन? आपकी गुफ्तगू आपकी उम्र से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। बहुत चाशनी है, पूरा हैदराबाद बम मारता, बहुत चाशनी है। चले, आपने ये बात छेड़ी है तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। हाँ हाँ। आप अदाकारा की मुंडी क्यों नहीं देखते? क्या बोले? आप अदाकारा की मुंडियाँ क्यों नहीं देखते? देखो मामू मियाँ, बात ये है कि ये मैं आपको एक पुरानी थ्योरी बताया करते, पुरानी थ्योरी बताया मैं आपको। अगर आपके ब्रेन में मसाला है तो आप मेरी बात को समझेंगे। और छोड़ो, मेरी बात को भी छोड़ो, मिट्टी डालो ना मेरी बात को। मैं तुमको एक बात बोलता हूं कि ये इधर आको मैं जो कुछ देखा, ये सब खुदरत का कमाल है ना। ये सब खुदरत के करिश्मे हैं। किसके करिश्मे? खुदरत के। खुदरत? अयो, क्या बोले, हैरान किए ना आप मेरे को, हैरान किए ना। इस्लामी मुमलिकत में, इस्लामी मुमलिकत के टीवी का एक कॉम्पेयर बैठ को मेरे से पूछ रहा खुदरत क्या होती है, क्या है। बहुत खिफत उठानी पड़ी मेरे को। अरे कानून खुदरत नहीं बोलते, कुदरत के करिश्मे। वही बोला ना मैं आपको। टेंशन हुई ना मेरे को, आप समझे नहीं। है बात यह है हुजूर, क्या है कि हम यहाँ फिल्मों पे बात नहीं कर रहे हैं। देखो मियाँ, मैं आपको एक मामू मियाँ एक बात बताता हूँ। इंडिया से जब आप मेहमान को बुलाएंगे, जी जी, इधर पाकिस्तान में, जी बिल्कुल। कन्वर्सेशन डालेंगे। क्या डालेंगे? कन्वर्सेशन डालेंगे, बात करेंगे, बातचीत करेंगे। और इंडियन के साथ में अगर आप फिल्मों का टॉपिक निकाल देते तो क्या बचता? सूखा झींगा। मेहमान गपचुप बैठेगा ना। अच्छा,
सोच में पड़ गए आप। नहीं नहीं, सोच में नहीं पड़ा, मैं असल में कुछ सोच लेता हूँ मेहमान के बारे में कि ये बात करेंगे क्या आप आज। क्या सोचे थे? कुछ और सोचे थे आप मेरे बारे में? मैं कद्दू सोचा था। इसका क्या मतलब है? अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक हैदराबाद दक्कन से, मेरा ताल्लुक भी हैदराबाद से है। अच्छा, जब ही तो मैं आपको मामू मियाँ बोला ना, आदाब मामू मियाँ। फिल्मों के अलावा आप क्या करते हैं? दोबारा फिल्में देखता हूँ मैं, सेकंड टाइम। बहुत ही लाड है मेरे को, फिल्मों से बहुत लाड है। देखिए, ये तो आपका शौक है। हाँ अभी हाउ नहीं बोले, पूरा सवाल सुन ले। जी जी बोले आप, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ये तो आपका शौक है। हाँ आप बोले ना शौक है, मैं बोला हाँ। जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदा रहने के लिए आप क्या करते तो क्लियर बोलो ना ऐसा, काहे को बात को घुमाते? जिंदा रहने के लिए वीसीडी देखता, डीवीडी देखता, सिंपल। क्या है इसमें ऐसी बात पूछने की? अबे यार, तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। आप बहुत गंदे चाले पे उतर आए हैं। नको करो ऐसे गंदे चाले। क्या मतलब? तहजीब का दामन नहीं छोड़ना। आप पाकिस्तानी, मैं इंडियन। बात करो तहजीब की सकाफत में रह के करो। मैं नहीं देखता फिल्में इंडिया की। क्या बोल रहे हैं? बोलते देखते नहीं। देखिए, आपको मैंने बुलाया है, बातें मेरी सुनिए और आप बातें करिए मुझसे। अल्लाह मियाँ ने, खुदरत ने इंसान को जो जिंदगी दी है, तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं दी है। और भी बहुत से काम है ना करने के। भाई, आप मेरे प्रोग्राम में आए नहीं आए? हाँ। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, आप जवाब दें मुझे। और मैं कौन हूँ आपका? आप मेरे मेहमान हैं ना? मेहमान हुआ ना। हाँ। काय का मेहमान? नहीं तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही, नहीं मेरी बात आपकी समझ में आ रही, नहीं मैं तुमको जानता, नहीं तुम मेरे को जानते, तो मेहमान काय का? क्या बात कर रहे हैं आप? आप मेरे सवाल को गौर से सुने, आप यही दिमाग पे जोर दें। देखिए, मैं भी आपको ये, मैं बुरा ना को मानना, अब ये बात मैं भी आपके लिए बोल सकता हूँ ना कि आप मेरे जवाब को गौर से सुने। आप जवाब सुन नहीं रहे, बीच में बोल रहे आप। आप बीच में बोल रहे। एक अधेड़ उम्र का आदमी, तहजीब खराब है ना ये। लाल टोपी पहने हुए, फुन्ना लगाए हुए, शेरवानी पहन के आया है। हाँ। और मेरे को पहले ही सवाल में बोल रहा है कैसी नजर आती है ना, तहजीब नजर आती ना। हाँ, मगर तहजीब यहाँ तक ये तहजीब ऐसी देखो ना, अपनी उम्र देखो, मगर क्या कपड़े पहने हैं तुम, जिस चीज का जिक्र कर ये रहे हैं, तहजीब है। जिस चीज का जिक्र आप कर रहे हैं ना, वो इसके बाद शुरू होती है। यहाँ तक तो तहजीब है आप में। मैं समझा नहीं, आप लोगों का ह्यूमर बहुत गाढ़ा होता भाई। जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ हाँ, आपकी तहजीब यहाँ तक है, मान रहा हूँ, मगर जिन चीज़ों का जिक्र आप कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ के बाद शुरू होते हैं कि पेटा नजर आ रहे हैं। एक अपनी उम्र देखिए, आपको अदाकारों के पेटा देख रहे हैं आप, मैं नहीं और आपका पोटा जो है, आपको शर्म आना चाहिए कि आपका बेटा जो है, उसने पेट देख के बता दिया ये माधुरी का पेट है। खुशी की बात है ना, जीनियस है ना उन्होंने। अब देखो, अगर माधुरी का पेट होता, नाम तुम्हारा लेता, कितनी बुरी बात होती। लोग थू करते कि नहीं करते? क्या है? अब बात सुनिए, सुनाइए। अब ये सवाल तय हुआ है कि मैं सवाल करूंगा, आप सोचेंगे। अच्छा, मैं गपचुप, आप सवाल करो, जवाब आएगा तो दूंगा, नहीं तो खामोश रहूंगा। नहीं, आप फिर नक्को बोलो। अब मुझे पता नहीं नक्को का मतलब क्या है। जब मालूम नहीं है एक चीज और आप बोल रहे हैं, तो ये तो जहालत की पहली निशानी है ना। नक्को का क्या? आप नक्को भी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं आपको मालूम भी नहीं है। आप लोग अभी 2-3 मरतबा। नक्को का मतलब है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप? नो बोलते। नो, हमारे हैदराबादी में नक्को बोलते, सिंपल। हिंदुस्तान में उर्दू क्या हाल है? हिंदुस्तान में उर्दू का क्या हाल है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल दिया आप मेरे को, बहुत अच्छा सवाल दिया। हिंदुस्तान में उर्दू का क्या हाल है? हिंदुस्तान में उर्दू की मड पलित है कहते। मड पलित? मड 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 इंग्लिश का लफ्ज है, और पलित जो है अपनी तरफ का है। मड पलित, मड बोले तो मट्टी, मट्टी, मट्टी पलित है। हाँ, हैदराबाद दक्कन में तो उर्दू बोली जाती है। उर्दू बोली नहीं जाती मियाँ, उर्दू सुनी ज्यादा जाती है। गलत इन्फॉर्मेशन दिया है आपको किसी। क्या मतलब? उर्दू देखो, 3 से 6 उर्दू, 6 से 9 उर्दू, 9 से 12 उर्दू, बाता उर्दू में, गाना उर्दू में, बोसियाँ उर्दू में। बोसियाँ? और क्या बोलते हैं आप लोग? हमारी तरफ तो चुम्बन बोलते ना। अच्छा, आपके यहाँ क्या बोलते हैं?
चले जो भी है, हाँ, please, तो please. वो उर्दू में। और सिनेमा हॉल से बाहर निकलो कहते तो देखते कि उर्दू जो है ना उसकी मट्टी पलीद हो गई है। मट्टी पलीद उर्दू में? हाँ। अच्छा, मैं समझा नहीं, जरा सा एक्सप्लेन करें। भाई आप उर्दू में बोलो ना, क्या बोलते हैं उसको उर्दू में मट्टी पलीद को? कि ऐसा जैसे दुम दबा को भाग गई, उर्दू दुम दबा को भागती। सिनेमा हॉल से निकलने के बाद उर्दू दुम दबा को भागती। किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं आप? क्या मतलब आपका कि उर्दू दुम दबा के भाग गई? मतलब नहीं मालूम? नहीं मालूम मुझे। जान क्या मतलब है आपका? जान पहचान है काउंसलर से है। इंडिया का वीजा लो हैदराबाद का, हैदराबाद आओ, मैं तुमको बताता कि उर्दू धूम दबा को कैसे भागती। क्या है इसमें? आप इश्तहार देखें, मैं इससे मालूम करता हूं कि उर्दू दुम दबा के कैसे भागती है। इश्तहार थे? हाँ देखा मैं। हाँ, लोगों को ज्यादा मजा आ रहा होगा इश्तहारों में। देखा मैं, देखा। आप लोग अपने घर में कौन सी जबान बोलते हैं? हम लोग जी, उर्दू। वालिद साहब जो थे ना बहुत गुस्से वाले, आर्डर पास किए उन्होंने, घर में आर्डर पास किए कोई भी तमिल तेलुगु और मराठी फिल्म नहीं देखेगा, सब लोग उर्दू फिल्म देखते ना। अब क्या है, मेरे मामू जो थे ना उन्होंने सीरियसली लिए नहीं, जाको तेलुगु फिल्म देखे। अब क्या है, बैठ के देख रहे हैं तेलुगु फिल्म, डायलॉग चल रहे हैं, ಅವನ ಊಡು ಎನ್ನ ಗಿಡಿಯಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕಾಡಿ टिन्नी कुल्लू गिड़ियप्पा। क्या है, इसी टाइम पे मुखबिरी हुई ना मेरे वालिद को कि मामू जो है तेलुगु फिल्म देख रहे। जाको सिनेमा हॉल के अंदर मामू के दीदे निकाल दिए। मामू आजकल जो है ना इलाज करा रहे हैं, उधर हैं सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन बाज नहीं आते, उन्होंने भी पक्के अपने हट के पक्के नजर नहीं आता। जाको मराठी और तेलुगु फिल्म सुनते। तो उन फिल्मों में क्या होता है, तेलुगु और मराठी फिल्मों में? बहुत ना, अभी तुमको डायलॉग का बताया ना मैं तुमको। अच्छा, बात सुनो, काफ़ी देर हो गई है, 12-13 मिनट से मैं बात कर रहा हूँ। क्या है? मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि आप फिल्मों की बात करें। तुम लोगों में ये बहुत हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान में उर्दू, खासतौर पे हैदराबाद दक्कन में उर्दू। आप सिर्फ हैदराबाद दक्कन में उर्दू पे मुझसे बात करेंगे। आप बात करें, आप लोगों का तो आदत पड़ी है ना बोमड़ियां मारने की। क्या मारने की? बोम मारते ना आप लोग, बस खाली बातें करते। मेरे को क्या है, आप पूछ रहे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। फिल्मों में बात नहीं करेंगे अब। खैर छोड़ो, हैदराबाद दक्कन में मैं एक सवाल दे रहा हूँ आपको। बताइए। सवाल यह है, तब्बो कैसी है? हाँ? तब्बो तब्बो कौन कैसी है? हीरोइन है ना तब्बो। क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे क्या पता। मैं आपसे हैदराबाद दक्कन में उर्दू पे बात कर रहा हूँ। अरे हाय हाय, क्या पोटी है, क्या पोटी है। मैंने आपसे सीधा सवाल किया है, मेरे को जवाब होना। तब्बो कैसी है? मैंने एक ही फिल्म देखी है उनकी। कौन सी? चांदनी बार। हाय हाय, क्या बात की है। क्या मियाँ वो फिल्म देखी, एक सीन देखो तो मेरे फुग्गे फूट गए ना। आप क्या फूट गए? फुग्गे 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 क्या बोलते तुम लोग? फुला गुब्बारे। हाँ हाँ, तो हमारे फुग्गे फूट गए। क्या है, बहुत ही नमकीन छोकरी है भाई। ओहो हो, बड़ी नमकीन है। एक सीन जिसमें तुम फिल्म का नाम लिए, उसमें एक सीन ऐसा था, क्या 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 बोलूं मैं आपको। अगर कच्चा अंडा लेके यहाँ गाल पे उसके लगा देते ना तो वो बोल जाता। बहुत अच्छा सीन था। क्या है, हाय हाय। उम्र क्या है आपकी? उम्र क्या है? तेरे से छोटा हूं मैं। मैंने आपसे बड़ी तमीज से पूछा है आपकी उम्र क्या है। मैं आपको बोला ना, मैं आपसे 30 साल छोटा हूं। तब्बों पे आ गए। हम बात कर रहे हैं मेरी जान, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, हैदराबाद दक्कन में उर्दू पर। देखो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हुसैन पेंटर को जानते आप? हुसैन पेंटर ने एक फिल्म बनाई, उसका नाम था मीनाक्षी। क्या है, माधुरी की बजाय उन्होंने उसको हटा को उसको लिया, तब्बो को लिया।
हुसैन साहब की दोस्त हैं तब्बो, बहुत दोस्त हैं। जितना पैसा हुसैन भाई के पास है उतना पैसा तुम्हारे पास होता तो ऐश्वर्या भी तुम्हारी दोस्त होती ना। क्या है? मेरी बात सुनो, हुसैन साहब बहुत बड़े मुसव्विर हैं, उनका नाम आप तमीज से ले। हम तो उनको प्यार से पेंटर ही बोलते ना, हुसैन पेंटर। अब देखो हुसैन पेंटर ने क्या करा, एक तस्वीर बनाई ना, तस्वीर में एक घोड़ा और तब्बो, 50 लाख का घोड़ा, 50 लाख की तब्बो। तस्वीर कितने की बिकती? 1 करोड़ की। अब क्या है, मैं भी देखो पेंटर हूं, मैंने भी एक तस्वीर बनाई उसकी टक्कर पे हुसैन पेंटर की। उन्होंने किसको बिठाए घोड़े पे? बत्तो, तब्बो तब्बो तब्बो। तब्बो को मैं क्या किया, तब्बो की जगह मैं घोड़े के ऊपर मैं करीना को बिठाया नहीं, लिटा दिया। मैं बोला लेट जाओ, थोड़ा डिफरेंस चाहिए मेरे को। ये तो पेंटिंग बता रहे हैं। पेंटिंग, हाँ हाँ वही बता रहा हूँ ना मैं। तो क्या है कि घोड़े के ऊपर ऐसे करीना लेटी भी है, उसका सर जो है ना उधर दूम के पास है, और घोड़ा उन देख देख को मुस्कुरा रहा। 100 रुपए की भी नहीं ली किसी ने। क्या है? मजा आ रहा ना तुमको? इंजॉय कर रहे ना तुम? बहुत नमकीन है तब्बो। तुम लोग अपने घर में उर्दू बोलते हो? कौन लोग? तमीज से बात कर। अरे आप ऐसे नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ। देखें, तू मुझे बता रहा मैं है इंडिया कि से आया हूँ। करीना को लिटाया घोड़े पे। तू तड़ाक मैं आपसे किया, मैं आपसे तू तड़ाक किया। करे प्लीज करे, ताकि जल्दी खत्म हो जाए आपका। नहीं, तहसीब है ना। किधर गए हैदराबाद वालों? सीधे लोग हैं। हाँ? हिंदुस्तानी सीधे लोग हैं। आप लोग बहुत, आपके जो चरित्र है बहुत, क्या बोलना मैं आपको। बस मेरी बात सुने, मैंने आपको एक संजीदा आदमी समझ के हैदराबाद दक्कन को मैं हूँ। ये बात जो मैं कर रहा हूँ जेब में छुपा के रखिए संजीदगी, कहाँ छुपाई है? इसके देखो, हर बात का ऊपर का एक मतलब होता, अंदर का एक मतलब होता। तो तुम ऊपर के मतलब की बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो तू अंदर का मतलब, आप अंदर के मतलब काय को निकाल रहे? आप ऊपर का मतलब निकालो। गलती आपकी है ना। आपके घर में उर्दू बोली जाती है? मामू, गलती आपकी है। मामू बोलेगा तो मैं बकवास नहीं करे। आप मुझे मामू मामू नहीं हूँ आपका। मैं प्यार में बोलते ना, इज्जत देते ना। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं चाहिए। नहीं, आपके घर में उर्दू बोली जाती है? आपको प्यार नहीं होना। मेरे घर में उर्दू क्या है कि वली दखनी जो थे मेरे परदादा के रिलेशन में थे ना, तो इसलिए उर्दू के ऊपर बहुत जोर है हमारे घर में, बहुत जोर है उर्दू। 24 घंटे उर्दू होती। बच्चे बच्चियां सब उर्दू। आप लोग क्या बोलते हैं बच्चे बच्चियों को? मैं बच्चे बच्चियों को बोलता हूं, कोई और जबान नहीं चाहिए, उर्दू होना मेरे को। बातचीत जारी है, थोड़ी देर आप इश्तहार देखें, फिर आपसे मुलाकात होगी। जी, इश्तहार ख़त्म हुए, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। ज़रा सी जो बातचीत हमने शुरू की थी, अगर उसी पे हम वापस आ जाएं। आपके बुजुर्ग बोले तो पेरेंट। क्या पेरेंट? आप लोगों की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, काय को नहीं तवज्जो देते। पेरेंट, माँ बाप को इंग्लिश में क्या बोलते? पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट हैं। पोटे पोटियाँ भी हैं। अच्छा। लेकिन पोटे पोटियाँ बहुत गंदे चाले करते, खाते उन्हों भगाड़े बैंगन और देखते MTV। क्या है? अपनी बेगम से आप किस ज़बान में बात करते हैं? मैं तो गपचुप रहता हूँ, फायदा ही नहीं ना कोई बोलने का। उन्होंने जवाब ही नहीं देते। क्यों जवाब नहीं देती? क्या है, शादी के दिन मैं इनको गोद में उठाया, गोद में उठा को छोड़ दिया, धप उन्होंने जाके जमीन पे गिरे, दोनों बाटमा छिल गए उनके। क्या छिल गए उनके? बाटमा छिल गए दोनों, बहुत जोर से चीखे, मर गई ना। क्यों छोड़ दिया आपने? आप मेरी बेगम को देखे? नहीं लाया हूँ, मूड है तो एक नजर देखना। उनको देख के आपको अंदाजा होगा कि मेरे जैसे 4 दूल्हा भी कम पड़ते हैं उनको उठाने के लिए। 4 दूल्हे भी कम पड़ते। मगर हैदराबाद में ये एक रस्म है शादी की, हाँ। कि दूल्हा गोद में उठा के दुल्हन को बिठाता है। हाँ, लेकिन कसूर मेरा नहीं है, 100% मैं नहीं छोड़ा, कसूर बेगम का भी है। उनका क्या कसूर? क्या है, उन्होंने वैसे ही फरवा, ऊपर से उन्होंने मल्ली उपटन, उसके ऊपर क्या करा उन्होंने, लेको लगा लिया तेल, तेल के ऊपर क्रीम लगा ली। अब जैसे मैं उठाया, पूछ कर को उन्होंने हाथ से निकल गई, मैं जानबूझ के नहीं उठाया। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद दक्कन में उर्दू की, आप दूसरा किस्सा छेड़ देते हैं, वो बात वहीं रह जाती है। आप छेड़ो,
आपको बहुत शौक है। आप पाकिस्तान में पहली मरतबा आए, हाँ। कैसा लगा पाकिस्तान आपको? क्या है, बहुत महंगाई है यहाँ पे। जितने का एक नाड़ा मिलता हिंदुस्तान में उतने की एक गुड़गी सिल जाती ना। गुड़गी क्या? क्या है, आप लोग शलवार बोलते हैं, हम लोग गुड़गी बोलते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, मुझे से इतना बता दें, हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तकबिल क्या है? वहाँ हिंदुस्तान में तो बोलते हैं डार्क है। डार्क है। खबरें सुनते हैं आप? आओ। क्या खबरें होती हैं? हमारी तो समझ में नहीं आती, आप बताएंगे किस तरह की खबरें होती हैं? बहुत ईजी होती है। क्या? अब जैसे उन्होंने आते हैं अनाउंसर, आपको बोलते हैं एक सूचना घोषित कीजिए। घुस बैठिए के मुद्दे पे एक बंद कमरे में प्रायोरणा की आयोजक के साथ में एक घोषणा हुई और घोषणा में विशेष विशेष लोगों ने सब बैठक की। क्या मतलब हुआ इसका? अधिकारी सम्मेलन में है। क्या मतलब हुआ इसका? मेरे को क्या मालूम बाप, हिंदी है ना, थोड़ी बहुत आती, फुल नहीं आती। अच्छा, खाना वहाँ महंगा है? खाना नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग खाते नहीं, हम लोग पेट पूजा करते। पेट पूजा क्या? क्या है, अब ऐश्वर्या है, रवीना है, करीना है, इन लोगों के पेटा को देख के पूजा करते। ख़वातीन हज़रात, ये बुजुर्ग क्या खत्म कर रहे हैं आप? तशरीफ लाए थे लेकिन एक बात है हैदराबाद दक्कन से। मामू मियाँ, एक बात है मामू, मैंने इनकी बातें सुनी, आपने भी इनकी बातें सुनी। सच बोलना, एंजॉय करें ना आप मेरा कन्वर्सेशन, एंजॉय करें ना आप। ये मामू झूठ नहीं बोलना। हाँ, बिल्कुल सही। सही। और मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए अगली मरतबा 4-5 लोग हिंदुस्तान से आए हैं, हम बारी बारी बुलाएंगे उनको। मेरे अगले मेहमान देखिए कब आते हैं। बहुत खुशी हुई जी आपसे मिलकर। बहुत मेहरबानी, आदाब मामू मियाँ। खुदा हाफ़िज़।